नमस्कार दोस्तों, JR एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज राजस्थान जिला दर्शन की इस कड़ी में हम बीकानेर जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। हम बीकानेर जिले के उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बीकानेर जिले की ओर। अगर बीकानेर की स्थापना की बात करें तो बीकानेर राज्य की स्थापना तो सन 1465 ईस्वी में हुई थी। बीकानेर राज्य की स्थापना सन 1465 ईस्वी में और बीकानेर शहर या बीकानेर नगर की स्थापना सन 1488 ईस्वी में हुई थी। बीकानेर रियासत को पहले जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बीकानेर को पहले जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। कुछ लोग इसे राती घाटी भी कहते थे। राती घाटी। तो बीकानेर को पहले जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। कुछ लोग इसे राती घाटी भी कहते थे। बीकानेर राज्य की स्थापना तो सन 1465 ईस्वी में हुई और बीकानेर नगर की स्थापना सन 1488 ईस्वी में जोधपुर के नरेश राव जोधा के पुत्र राव बीका द्वारा की गई। तो बीकानेर नगर की स्थापना सन 1488 ईस्वी में अक्षय तृतीया के दिन यानी आखा तीज के दिन जोधपुर के नरेश थे राव जोधा और उनके पुत्र थे राव बीका। तो राव बीका द्वारा बीकानेर नगर की स्थापना की गई। तो जोधपुर नरेश राव जोधा के पुत्र राव बीका द्वारा आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन सन 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर की स्थापना की गई। अगर बीकानेर के उपनाम देखें तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर होने के कारण बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर है, इसीलिए बीकानेर को ऊन का घर या बीकानेर का उपनाम ऊन का घर है। तो ऊन का घर क्यों कहते हैं? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर है। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर होने के कारण बीकानेर का उपनाम ऊन का घर पड़ा। अब है बीकानेर जिले के कुछ मंदिर, मेले और स्थान। तो इस कड़ी में जाम्बोजी का मेला, बीकानेर जिले के मेले, मंदिर व स्थानों में बात करें तो जाम्बोजी का मेला जो कि मुकाम तालवा बीकानेर में भरता है। मुकाम तालवा बीकानेर में जाम्बोजी का मेला भरता है। जाम्बोजी का संबंध दो स्थानों से रहा है। जाम्बोजी का संबंध दो जगहों से रहा है। एक तो है मुकाम तालवा और दूसरा है समराथल दोरा। समराथल दोरा। तो जाम्बोजी का संबंध दो स्थानों से रहा है। एक तो है मुकाम तालवा और दूसरा है समराथल दोरा। समराथल दोरा की बात करें तो यहाँ पर जाम्बोजी ने तप व ज्ञान प्राप्त किया। तप व ज्ञान प्राप्त किया और यहीं से विश्नोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया। विश्नोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया और समराथल दोरा से ही जाम्बोजी ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश। तो जाम्बोजी का संबंध दो स्थानों से रहा है। एक तो है मुकाम तालवा, दूसरा है समराथल दोरा। समराथल दोरा से कहा जाता है कि जाम्बोजी ने यहाँ पर तप व ज्ञान प्राप्त किया
और यहीं से विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी और समराथल दोरा से ही जाम्बोजी ने अपना पहला उपदेश दिया था। मुकाम तालवा जाम्बोजी की समाधि मानी जाती है। जाम्बोजी की समाधि मुकाम तालवा बीकानेर और यह विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी है। तो मुकाम तालवा जाम्बोजी की समाधि स्थल और विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ और समराथल दोरा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से जाम्बोजी ने तप व ज्ञान प्राप्त किया, यहीं से विश्नोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया और समराथल दोरा से ही जाम्बोजी ने अपना पहला उपदेश दिया था। आगे है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला कोलायत, कई इसे श्री कोलायत जी भी कहते हैं, कोलायत या श्री कोलायत जी। तो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में बढ़ता है और कोलायत को कपिल मुनि की तपोभूमि माना जाता है। कोलायत को कपिल मुनि की तपोभूमि मानते हैं। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में बढ़ता है और कपिल मुनि ने यहीं से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। कपिल मुनि ने कोलायत से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। कोलायत को कपिल मुनि की तपोभूमि भी माना जाता है। आगे करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में बढ़ता है। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में बढ़ता है और दोनों नवरात्रों में लगता है। दोनों नवरात्रों में लगता है। तो करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में दोनों नवरात्रों में लगता है। पर करणी माता का जन्म बीकानेर में न होकर सुवाप गांव जोधपुर में हुआ था। सुवाप गांव जोधपुर जिले में हुआ था। तो करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में और करणी माता का जन्म सुवाप गांव जोधपुर में चारण वंश की कीनिया शाखा के अंदर हुआ था। तो करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में और जन्म जोधपुर में सुवाप गांव में जन्म हुआ था चारण वंश की कीनिया शाखा में और इसीलिए चारण वंश की कुल देवी करणी माता को माना जाता है। करणी माता का मूल नाम रिदुबाई था। रिदुबाई था। और लोक देवियों के टॉपिक्स में हम करणी माता के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर, जाम्बोजी का मेला मुकाम तालवा जाम्बोजी का समाधि स्थल माना जाता है और विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानते हैं। जाम्बोजी का संबंध एक अन्य स्थान से भी रहा, उसे समराथल दोरा के नाम से जाना जाता है। समराथल दोरा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जाम्बोजी ने तप व ज्ञान प्राप्त किया, विश्नोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया और समराथल दोरा से ही जाम्बोजी ने अपना पहला उपदेश दिया था। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। कोलायत को कपिल मुनि की तपोभूमि मानते हैं और कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन भी कोलायत से किया था। करणी माता का मेला भी देशनोक बीकानेर में दोनों नवरात्रों में बढ़ता है। करणी माता का जन्म सुवाप गांव जोधपुर में चारण वंश की कीनिया शाखा में हुआ था और इसीलिए चारण वंश की कुलदेवी करणी माता को माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब है बांडासर जैन मंदिर। बांडासर जैन मंदिर बांडासर बीकानेर में है और इस मंदिर का निर्माण बांडाशाह व्यापारी द्वारा करवाया गया। बांडाशाह जैन मंदिर, बांडासर जैन मंदिर बीकानेर में और इस मंदिर का निर्माण बांडाशाह व्यापारी द्वारा करवाया गया और इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी कहते हैं। तो बांडाशाह जैन मंदिर बीकानेर में निर्माण बांडाशाह व्यापारी द्वारा, इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर के बारे में एक कहावत है
कि बांडाशाह जैन मंदिर की नींव में चूने पत्थर की जगह घी व नारियल का प्रयोग किया गया। घी व नारियल डाला गया। कहा जाता है कि बांडासर जैन मंदिर की नींव में घी व नारियल भरा गया था। तो बांडासर जैन मंदिर बीकानेर में निर्माण बांडाशाह व्यापारी द्वारा उपनाम त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर। और इस मंदिर के बारे में कहावत है कि बांडाशाह जैन मंदिर की नींव में चूने पत्थरों की जगह घी व नारियल भरा गया था। अब है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में स्थित है। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में स्थित है। लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया। लाल सिंह की स्मृति में करवाया। तो लालगढ़ पैलेस का निर्माण 1937 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया। तो लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है। निर्माण गंगा सिंह ने अपने पुत्र लाल सिंह की स्मृति में, गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में 1937 में करवाया। इस मंदिर का डिजाइनर स्टीवन जैकब था। इस मंदिर का डिजाइनर स्टीवन जैकब था। और इस मंदिर में जो चित्र बनाए गए वो मुल्लर द्वारा बनवाए गए। तो लालगढ़ पैलेस बीकानेर में स्थित, निर्माण 1937 में गंगा सिंह द्वारा अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में, चित्र मुल्लर द्वारा, डिजाइनर स्टीवन जैकब था। इस मंदिर में लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। लालगढ़ पैलेस में लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इसके अंदर एक संग्रहालय भी है, शार्दुल संग्रहालय। लालगढ़ पैलेस में एक संग्रहालय है जिसे शार्दुल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और यह शार्दुल संग्रहालय कब अस्तित्व में आया? 1976 ईस्वी में। शार्दुल संग्रहालय 1976 ईस्वी में तब अस्तित्व में आया जब डॉक्टर करणी सिंह, जिन्हें महाराजा की उपाधि मिली हुई थी, तो महाराजा डॉक्टर करणी सिंह ने अपने पिता महाराजा शार्दुल सिंह को इसे समर्पित किया। तो लालगढ़ पैलेस में एक संग्रहालय है, शार्दुल संग्रहालय। और ये शार्दुल संग्रहालय जब अस्तित्व में आया जब 1976 में महाराजा डॉक्टर करणी सिंह ने अपने पिता महाराजा शार्दुल सिंह को इसे समर्पित किया। 1976 में डॉक्टर करणी सिंह ने अपने पिता शार्दुल सिंह को समर्पित किया, तब यह शार्दुल संग्रहालय अस्तित्व में आया, जो कि लालगढ़ पैलेस बीकानेर में बना है। लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1937 ईस्वी में अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया गया। इसका डिजाइनर स्टीवन जैकब था और इसके चित्र मुल्लर द्वारा बनाए गए। और लालगढ़ पैलेस में लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। अब है देवी कुंड सागर। देवी कुंड सागर ये बीकानेर में है और यहाँ बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ हैं। बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ हैं। तो देवी कुंड सागर यहाँ बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ हैं। और इसमें सबसे पुरानी छतरी, इन बीकानेर राज परिवार की छतरियों की बात करें तो सबसे पुरानी छतरी राव कल्याणमल की है। राव कल्याणमल की है। तो देवी कुंड सागर जो बीकानेर में स्थित है, यहाँ बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ बनी हुई है और सबसे पुरानी छतरी राव कल्याणमल की है। अब है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर।
ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानव दुर्ग की श्रेणी या धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जूनागढ़ दुर्ग, जो कि बीकानेर दुर्ग भी कहते हैं, बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग, जिसे बीकानेर दुर्ग भी कहते हैं और बीकानेर में स्थित है, इसका निर्माण, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बीकानेर के राजा या बीकानेर नरेश राय सिंह द्वारा, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बीकानेर नरेश राय सिंह द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग की नींव 1588 ईस्वी में रखी गई थी। जूनागढ़ या बीकानेर दुर्ग की नींव बीकानेर नरेश राय सिंह द्वारा 1588 ईस्वी में रखी गई। वह यह दुर्ग 1594 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। तो बीकानेर दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग, जो कि बीकानेर में स्थित है, इसका निर्माण राय सिंह द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग की नींव सन 1588 ईस्वी में रखी गई और इसका संपूर्ण कार्य 1594 ईस्वी में हुआ। इस दुर्ग में यानी बीकानेर जूनागढ़ दुर्ग में जयमल मेड़तिया व राव फत्ता सिसोदिया की गज्जारूढ़ प्रतिमाएं स्थापित है। तो बात करें जयमल मेड़तिया व राव फत्ता सिसोदिया की, तो ये सन 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ साके में वीरगति को प्राप्त हुए थे। जयमल मेड़तिया व राव फत्ता सिसोदिया सन 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ साके में वीरगति को प्राप्त हुए थे और जयमल मेड़तिया व राव फत्ता सिसोदिया की गज्जारूढ़ प्रतिमाएं जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। जमीन का जेवर, जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण राय सिंह द्वारा सन 1588 से 1594 ईस्वी तक करवाया गया। जूनागढ़ दुर्ग में सन 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ साके में वीरगति प्राप्त करने वाले जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया की गज्जारूढ़ प्रतिमाएं स्थापित है और इस दुर्ग को जमीन के जेवर के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए आगे। अब है गजनेर झील। गजनेर झील, इस झील का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया। गजनेर झील का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया। अकाल राहत, तो गजनेर झील का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। गजनेर झील का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा। इस झील पर एक तो है डूंगर निवास, दूसरा है लाल निवास, तीसरा है शक्ति निवास और आगे है सरदार निवास। तो इस झील पर डूंगर निवास, लाल निवास, शक्ति निवास, सरदार निवास और गुलाब निवास नामक महल बने हुए हैं। तो गजनेर झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया और इस झील के किनारे या इस झील पर डूंगर निवास, लाल निवास, शक्ति निवास, गुलाब निवास व सरदार निवास नामक सुंदर महल बने हुए हैं। अब है विक्टोरिया क्लब। विक्टोरिया क्लब, जो कि बीकानेर में स्थित है, निर्माण गंगा सिंह द्वारा करवाया गया।
तो विक्टोरिया क्लब का निर्माण गंगा सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया की स्मृति में विक्टोरिया मेमोरियल क्लब बनवाकर करवाया। और इस मेमोरियल क्लब या विक्टोरिया क्लब का उद्घाटन 24 नवंबर 1902 को किया गया। तो विक्टोरिया क्लब बीकानेर में स्थित विक्टोरिया क्लब मेमोरियल का निर्माण विक्टोरिया की स्मृति में महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया और इसका उद्घाटन 24 नवंबर 1902 को हुआ। अब कुछ तथ्यों की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी ये हम पढ़ चुके। तो एशिया की सबसे ऊन मंडी बीकानेर और राज्य में यानी राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन करने वाला जिला बीकानेर जिला, लूणकरणसर नामक स्थान या लूणकरणसर तहसील बीकानेर जिला। तो राज्य में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन लूणकरणसर बीकानेर में होता है, इसलिए लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन लूणकरणसर तहसील बीकानेर जिले में होता है और इसी कारण लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। लूणकरणसर के बारे में एक तथ्य, फव्वारा पद्धति सिंचाई योजना की शुरुआत। फव्वारा पद्धति सिंचाई योजना की शुरुआत राजस्थान में लूणकरणसर से हुई थी। लूणकरणसर राजस्थान में मूंगफली उत्पादन में सबसे अग्रणी तहसील या जिला स्थान है जो बीकानेर जिले में स्थित है और इसलिए लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। अब है लिग्नाइट कोयला, यानी लिग्नाइट आधारित कोयले की राजस्थान में सबसे बड़ी खान पलाना बीकानेर में स्थित है। तो राजस्थान में लिग्नाइट आधारित कोयले की सबसे बड़ी खान पलाना बीकानेर में स्थित है। उसके बाद राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है और यहाँ कैमल मिल्क डेयरी, ऊंट के दूध की डेयरी भी है। यहाँ कैमल मिल्क डेयरी भी है, डेयरी और लिख देता हूँ। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर जोहड़बीड़ में और यहाँ ऊंट की दूध की डेयरी है जो भारत की एकमात्र डेयरी है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, कैमल मिल्क डेयरी जो भारत की एकमात्र डेयरी है। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर, राज्य में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन लूणकरणसर बीकानेर, लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खान राजस्थान में पलाना बीकानेर और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर। एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, एक मंदिर रह गया लक्ष्मी नारायण मंदिर बीकानेर में स्थित है और इसका निर्माण राव लूणकरण द्वारा करवाया गया। राव लूणकरण द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया और लक्ष्मी नारायण को बीकानेर राठौड़ वंश के कुल देवता माना जाता है। तो लक्ष्मी नारायण को बीकानेर राठौड़ वंश के कुल देवता मानते हैं और इस मंदिर का निर्माण, विशेष ध्यान रखने योग्य बातें कि लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण राव लूणकरण द्वारा करवाया गया और राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। कर्ण की उपाधि दानवीर को मिलती है, तो कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को
कहा जाता है और कलयुग के कर्ण की उपाधि बिट्ठू सूजा ने दी, बिट्ठू सूजा द्वारा दी गई। तो लक्ष्मी नारायण को बीकानेर राठौड़ वंश के कुल देवता माना जाता है। मंदिर का निर्माण राव लूणकरण द्वारा करवाया गया, मंदिर का निर्माण राव लूणकरण द्वारा करवाया गया और बिट्ठू सूजा ने राव लूणकरण को कलयुग के कर्ण की उपाधि दी। एक आते हैं राजपुताने के कर्ण, राजपुताने का कर्ण। कलयुग का कर्ण तो राव लूणकरण को और राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को, महाराजा राय सिंह को। तो राव लूणकरण को कलयुग के कर्ण की उपाधि बिट्ठू सूजा द्वारा दी गई और राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को और देवी मुंशी प्रसाद द्वारा कहा गया, देवी मुंशी प्रसाद द्वारा कहा गया। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर बीकानेर में, लक्ष्मी नारायण को बीकानेर राठौड़ वंश के कुल देवता माना जाता है। मंदिर का निर्माण राव लूणकरण द्वारा करवाया गया और राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा। किसने कहा? बिट्ठू सूजा ने। और एक है राजपुताने का कर्ण, वो महाराजा राय सिंह को देवी मुंशी प्रसाद द्वारा कहा गया। तो आज की क्लास में बीकानेर जिले के लगभग सभी टॉपिक्स के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें और आपके अपने चैनल JR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।